नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता करते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने। थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गंदा तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ?
वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार, बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें विस्मित करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स की स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे! पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम ये ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्तरां में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह फूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है।
हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या? चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है। और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया।
मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ।
हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी! और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी! दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट, कोई
कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी?
मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये